आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक सामने आए और उन्होंने दिल्ली के और देश के लोगों को बताया कि किस तरह उनको 25-25 करोड़ रुपए ऑफर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी सामने आए, उन्होंने बताया कि उनको ऑफर दिया गया कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनके खिलाफ हो रहे ईडी सीबीआई के सारे केसेस को खत्म कर दिया जाएगा और उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यहां तक कि जब मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई द्वारा क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया तब भी उन्हें अप्रोच करके बोला गया कि अगर तुमने आम आदमी पार्टी छोड़ दी तो ये सारे केस बंद हो जाएंगे। ना सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश करी और पंजाब के विधायकों को भी 25-25 करोड़ के ऑफर दिए। आज यही ऑपरेशन लोटस तेलंगाना में भी सामने आया है। आज तेलंगाना में भी ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का एक्सपोज हो गया है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के दलाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से टीआरएस के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन पहले 27 अक्टूबर को तेलंगाना के एक फार्म हाउस में भारतीय जनता पार्टी के दलाल करोड़ों रुपए कैश के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। तेलंगाना की पुलिस ने जब, साइबराबाद की पुलिस ने जब उस फार्म हाउस पे रेड करी तो वहां पे 4 टीआरएस के एमएलए, 100 करोड़ रुपए कैश और भारतीय जनता पार्टी के 3 दलाल रिपोर्ट्स के अनुसार वहां पर उन्हें रंगे हाथों मिले। तो कौन थे भारतीय जनता पार्टी के ये 3 दलाल जो उस फार्म हाउस से पकड़े गए? हम आपको उनकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये 3 लोग हैं रामचंद्र भारती जी, जिन्हें स्वामी जी के नाम से जाना जाता है, डी सिमैया जी और नंद कुमार जी। आप लोग ये सवाल शायद पूछ सकते हैं कि कौन है ये लोग, ये कैसे माना जाए कि इनके भारतीय जनता पार्टी से संपर्क हैं। उसके लिए हम आपको इनकी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये स्वामी जी हैं, जिनका एक ऑडियो 14 मिनट का सामने आया है। स्वामी जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ हैं। अगला, ये नंदू जी जो पकड़े गए उस फार्म हाउस में, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी के साथ, और ये सिमैया जी आरएसएस के बंगारू दत्तात्रेय जी के साथ। तो ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इन तीनों लोगों के, रामचंद्र भारती जी और स्वामी जी, डी सिमैया जी, नंद कुमार जी के भारतीय जनता पार्टी के साथ करीबी संपर्क हैं और वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेलंगाना में विधायक खरीदने का काम कर रहे थे। 4 विधायक खरीदने के लिए वो 100 करोड़ रुपए कैश अपने साथ लेकर गए थे, यानी हर विधायक को भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए 25 करोड़ रुपए कैश ऑफर किया जा रहा था। कल स्वामी जी की एक ऑडियो सामने आई है, एक ऑडियो जब हम आपसे पूरी तरह से शेयर करेंगे, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर से टीआरएस के एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी से बात करते हुए वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ तुम्हें कैश दिया जाएगा बल्कि जो पद तुम्हें चाहिए उसका ध्यान रखा जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दी जाएगी, और आखिरी और सबसे जरूरी बात, उनके शब्द थे कि तुम किसी भी एजेंसी की चिंता मत करो, जो हमारे साथ आता है
चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनके सारे केसेस का हम ध्यान रखते हैं। किस तरह ईडी सीबीआई केसेस का ध्यान रखा जाता है, ये पूरे देश ने देखा हुआ है कि किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा जब एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो उनके खिलाफ सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, कि किस तरह शुभेंदु अधिकारी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो उनके खिलाफ सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, और किस तरह से मनीष सिसोदिया जी को बोला गया था कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे खिलाफ भी सीबीआई ईडी के केसेस बंद किए जाएंगे। ना सिर्फ इतना, स्वामी जी टीआरएस के विधायक को कहते हैं कि आप जब और विधायकों को लेकर आओगे तो मैं तुरंत आपकी बीएल संतोष जी से मीटिंग कराऊंगा और मैं नंबर 2 से आपकी बात करवाऊंगा। वो आगे जाके स्पष्ट करते हैं कि उनकी शाह जी से काफी लंबी कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई है और उनकी बात करवाई जाएगी। एक और पार्टी को जाके बता रहे हैं कि हम दिल्ली में 43 एमएलए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 43 एमएलए को 25 करोड़ रुपए देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर रखे हैं तो ये 1075 करोड़ रुपया कैश में भारतीय जनता पार्टी के पास कहां से आया? मैं आज केंद्र सरकार की सारी एजेंसियों से पूछना चाहती हूं कि जो आप दिन रात छापे करते रहते हैं, आपका भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर में छापे नहीं किए? अगर 1075 करोड़ रुपया आज दिल्ली में है दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए, तो आप करिए छापे सारे भाजपा नेताओं के घरों पे, उनके संबंधियों के घरों पे, उनके एड्स के घरों पे, उनके ऑफिसेज में, कि ये 1075 करोड़ रुपए कैश कहां से आया और वो कहां है, इसकी पूरी जांच करना जरूरी है। मैं ईडी और सीबीआई से यह भी कहना चाहूंगी कि जब इस ऑडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बीएल संतोष जी का नाम आया है, जब इस ऑडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से नंबर 2 और शाह जी का नाम आया है, तो भारतीय जनता पार्टी पर और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर केस होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जो ऑडियो में शाह जी का नाम है, क्या ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जो पूरे देश में विधायकों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? आज ऑपरेशन लोटस, अगर 1075 करोड़ रुपया आज दिल्ली में है दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए, तो आप करिए छापे सारे भाजपा नेताओं के घरों पे, उनके संबंधियों के घरों पे, उनके एड्स के घरों पे, उनके ऑफिसेज में, कि ये 1075 करोड़ रुपए कैश कहां से आया और वो कहां है, इसकी पूरी जांच करना जरूरी है। मैं ईडी और सीबीआई से यह भी कहना चाहूंगी कि जब इस ऑडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बीएल संतोष जी का नाम आया है, जब इस ऑडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से नंबर 2 और शाह जी का नाम आया है, तो भारतीय जनता पार्टी पर और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर केस होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जो ऑडियो में शाह जी का नाम है, क्या ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जो पूरे देश में विधायकों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? आज ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी 8 से ज्यादा राज्यों में सफल कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने यही ऑपरेशन
दिल्ली में इसका प्रयास किया, पंजाब में इसका प्रयास किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया। तेलंगाना में उसने प्रयास किया और तेलंगाना में टीआरएस ने उनको एक्सपोज कर दिया। और आज हमारी ये मांग है कि इस ऑपरेशन लोटस पर ये जो सारे तथ्य, ये सारे प्रमाण सामने आए हैं, उस पर सीबीआई की भी और ईडी की जांच होनी चाहिए। ईडी द्वारा जांच होनी चाहिए कि ये 1075 करोड़ रुपया कहां से आया। जो 100 करोड़ रुपया कैश तेलंगाना में मिला है वो कहां से आया। और मैं सीबीआई से भी मांग करती हूं कि हमने 2 महीने पहले ऑपरेशन लोटस को लेकर सीबीआई में एक कंप्लेंट करी थी, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कंप्लेंट करी थी। मैं आज सीबीआई से भी मांग करती हूं कि उस कंप्लेंट पर जांच करी जाए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर केस किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए कि इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की कोई हिम्मत ना करे। धन्यवाद।